हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो डे टू डे करंट अफेयर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर, जो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और अभी तक जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर की कोई भी नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ऐड नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं, तो टारगेट फॉर आईक्यू का फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर सारे करंट अफेयर्स की जितनी अभी तक PDF संविधान सर की आपको सारे प्रोवाइड करा दी गई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ऐड हो, आप सिंपली ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपसे लास्ट में पुटअप क्या करते हैं। तो कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। कोशिश क्या करें, जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं वो क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल। इसमें आंसर राइट होगा आपका, पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है बांग्लादेश। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की टाटा कंपनी ने 600 सैन्य ट्रकों को बेचने का सौदा किस देश के साथ किया है। यहाँ पर को रिपीट हुआ है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये जो 600 सैन्य ट्रक हैं टाटा कंपनी के, वो किस देश को बेचे जाएंगे, तो वो बेचे जाएंगे थाईलैंड को। मेक इन इंडिया के तहत ये प्लान है, याद रखिएगा, मेक इन इंडिया। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, इंपोर्ट को कम किया जा सके। तो थाईलैंड को दिए जाएंगे। अब थाईलैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के PM जो हैं वो वर्तमान में प्रच्युत चान ओछा हैं। और थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है, ये है थाई बात, थाईलैंड की मुद्रा। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री पद से कितने वर्ष बाद इस्तीफा देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कितने वर्ष बाद इस्तीफा देंगे, ये देंगे 8 वर्ष बाद। जापान के जो PM हैं शिंजो आबे, वो 2012 से लगातार कार्यरत थे। और ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा हो इसलिए इस्तीफा देंगे। ये जो स्वास्थ्य कारण है उनकी वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है वहाँ की पब्लिक का, जनता का, जिसकी वजह से ये इस्तीफा दें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी जापान की। ये है जापान, और जापान के द्वीप हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूझ लेता है। तो होक्काइडो भी जापान का द्वीप है, होन्शु भी जापान का द्वीप है, और जापान की राजधानी टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका शिकोकू, ये भी जापान का है, और क्यूशू। ठीक है, क्यूशू और शिकोकू, तो 4 द्वीप हैं, याद रखिएगा। होन्शु, होक्काइडो और शिकोकू और क्यूशू किसके हैं, जापान के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में लारा तूफान ने कहाँ तबाही मचाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लारा तूफान जो आया है हाल ही में, वो कहाँ पर आया, अमेरिका, याद रखिएगा। लारा तूफान अमेरिका में आया है। और अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है, वाशिंगटन DC है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी एक घोषणा की है, जो वहाँ की कैटेगरी है, कैटेगरी 4, जो पर्यटक से संबंधित कैटेगरी है, उसमें किस देश को डाला है, तो उसमें भारत को ही डाला है। आपको पता ही है, उसमें कैटेगरी 4 में जो है जो ईरान हुआ या आपका सीरिया हुआ, ऐसे ऐसे देश शामिल हैं, तो उसमें भारत को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का पहली बार आयोजन किस राज्य में किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, तो ये किया गया है महाराष्ट्र। कहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। अब यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल है, इसमें क्या है, ये महाराष्ट्र का जो थुम्बी महोत्सव है उससे रिलेटेड है, थुम्बी महोत्सव। तो आपको इतना तो इस क्वेश्चन से याद रखना है। बाकी महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है महाराष्ट्र से रिलेटेड, जो लोनार झील का हाल ही में कलर चेंज हो गया था, वो भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और लोकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र को, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस शहर में एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने की घोषणा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि तीनों सेनाओं के मध्य CDS की नियुक्ति की गई थी, चीफ डिफेंस स्टाफ की, तो उसी तरीके से अब कमांड, स्पेशल कमांड के लिए तीनों सेनाओं के बीच, यानी कि कब कमांड देने कब नहीं, उसका कोऑर्डिनेशन आपस में इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एयर डिफेंस कमांड की स्थापना किस शहर में की जाएगी, तो वो की जाएगी प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में की जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए की जाएगी क्योंकि आपको पता है वर्तमान में चीन से अभी भी हमारी जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अनपीसफुल हैं। ठीक है, अभी भी कोई सुधरने की कगार पर नहीं है।
तो इसलिए भारत भी अपने तरीके से पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है, अगर युद्ध होता है तो पूरे हम तैयार रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही बांग्लादेश में किस देश की कंपनी द्वारा कोविड-19 के टीके का अंतिम परीक्षण मनुष्य पर किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बांग्लादेश में किस देश की कंपनी कोविड-19 का जो अंतिम स्टेज है उसका परीक्षण करेगी, तो वो करेगी चीन की। ठीक है, चीन की करेगी। चीन के राष्ट्रपति आपको पता ही है शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और एक और फैक्ट है यहाँ से, जो मैप लगाया है आपको प्रीवियस में भी रिपीट जितने भी होंगे आप टेंशन ना लें, रिपीट क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिगर बनती रहेगी। तो बफर स्टेट रसिया और चाइना के बीच कौन सा? मंगोलिया, ये आपको बताया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना अर्थात उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? आपको पता होगा, पहले बात कर लेते हैं उड़ान की। UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी जो स्थापना हुई थी इस योजना की PM मोदी द्वारा 2016 में हुई थी। ठीक है, इसका पर्पज़ ये था कि कम से कम किराए में आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 78, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 78 नए हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 50 लाख के बीमा कवर की मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है कि पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को। अब जो मृत्यु से, जो कोरोना वायरस से अगर इनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है तो 50 लाख का बीमा कवर वो कौन सी गवर्नमेंट देगी? तो वो देगी असम सरकार। ठीक है, असम सरकार देगी। इससे पहले भी आपको बताया था। जबकि जो पत्रकारों को, खाली पत्रकारों की बात करेगा तो वहाँ पर पंजाब आंसर होगा, यानी कि पत्रकारों को 10 लाख की आर्थिक मदद कोविड-19 से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो कौन सी गवर्नमेंट देगी? वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा, काजीरंगा असम में है, काजीरंगा अभ्यारण्य, और मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है। और असम से और भी फैक्ट देख लेते हैं, असम आ गया है तो असम की राजधानी दिसपुर है, ये आपको पता होगा। असम के जो CM है वो सर्बानंद सोनोवाल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल है। और जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट दोबारा देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। डिब्रू साइखोवा असम में है। मानस असम में है। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। ये सारे असम में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं असम से आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करने की घोषणा की है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता कराया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मेरठ में भी एक सर्किल स्थापित होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पूछ लिए तो टोटल जो सर्किल हैं वो बनेंगे 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 सर्किल बनेंगे। ज़्यादा डीपली जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना 1861 में हुई थी। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्हीं को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता। तो आपको इतने फैक्ट जो हैं इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध, यानी कि कम से परमाणु का जो परीक्षण है उनको रोका जाए, उन पर बैन लगा जाए, उसके विरुद्ध में ही ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। हरिके बांध किस राज्य में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नदी भी बतानी है आपको, कौन सी नदी पर है। तो बाकी आंसर की आपकी सारी प्रोवाइड यहाँ पर करा दी गई हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर आवर वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।